हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे टाइम एंड वर्क के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, ए की वर्तमान कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। यदि बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो ए कितने दिनों में करेगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है ए और बी। सबसे पहले तो आप ए और बी लिखिए, दो व्यक्ति, ए और बी, ये दो व्यक्ति हैं आपके पास, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। अगर बी की कार्य क्षमता 100 है तो ए की क्या है, बी से 50% अधिक, तो कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। 50% अधिक है तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, 150 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए मैं इसे कटाऊंगा, 50 से कटाऊंगा ये 3 बार में कटेगा, 50 से कटाऊंगा ये 2 बार में कटेगा। ये किसका अनुपात है दोस्तों, कार्य क्षमता का। किसका अनुपात है दोस्तों, ये क्षमता का अनुपात है। आपको इतना मालूम है, क्षमता का अनुपात। अगर क्षमता का जस्ट अपोजिट क्या होता है दोस्तों, समय होता है, याद रखिएगा। क्षमता का जस्ट अपोजिट क्या होता है, समय। तो क्षमता का जो अनुपात है उसे मैं पलट दूंगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। अब देखिए आपसे क्या कह रहा प्रश्न में, बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। बी ने कोई काम कितने दिन में किया, 15 दिन में किया। बी ने कोई काम कितने दिन में किया दोस्तों, बी ने कोई काम किया 15 दिन में। तो याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं बी की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, 3। यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, ए और बी, ठीक है। इनका रेशियो क्या है, समय का रेशियो है 2:3। क्लियर। बी ने कोई काम कितने दिन में किया, 15 ने। बी ने कोई काम कितने दिन में किया, 15 दिन में किया। कितने गुना पर है, आप कहेंगे सर 5 गुना पर, ठीक है। तो ए भी काम को कितने गुना पर करेगा, 5 गुना पर, ठीक है। तो देखिए 3 पच्चे 15 है, तो 2 पच्चे कितना हो जाएगा, 10, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर समझ में आ गया, ए कितने दिनों में करेगा कार्य को, ए करेगा 10 दिन में। 10 दे रखा है डी ऑप्शन में। आगे बात समझ में किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए ए की कार्य क्षमता क्या है दोस्तों, बी से 50% अधिक है। तो देखिए बी कार्य को 15 दिन में कर रहा है तो ए कितने में कर लेगा, 10 दिन में कर लेगा, क्योंकि जो बी ए की कार्य क्षमता है वो बी से 50% अधिक है, ठीक है दोस्तों। तो बी को ज़्यादा समय लगेगा, ए को कम समय लगेगा, क्योंकि ए की जो क्षमता है वो 50% अधिक है बी से। तो उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है। यदि बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है तो ए उसे कितने दिन में करेगा। आपके पास 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। यहाँ पर क्या कह रहा है, ए की जो कार्य क्षमता है बी से दोगुनी है। अगर बी की कार्य क्षमता 100 है तो ए की क्या है, दोगुनी, 200 हो जाएगी, ठीक है। बी की दोगुनी है तो 200 हो जाएगी। ये क्या है दोस्तों, क्षमता का अनुपात। इसे कटा के छोटा कर लीजिए, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे तो 2:1 आ जाएगा। ये किसका अनुपात है दोस्तों, आपका क्षमता का। और मैंने अभी क्या बताया, क्षमता का जस्ट अपोजिट होता है समय। क्षमता का जस्ट अपोजिट क्या होता है, समय। तो समय को इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इधर और 2 इधर। पलटने से क्या हो जाएगा, समय का अनुपात आपको मालूम हो गया, ठीक है। जब समय का अनुपात मालूम हो गया तो देखिए ए अनुपात बी, 2 व्यक्ति हैं। ए का समय का अनुपात 1 है और बी के समय का अनुपात कितना है दोस्तों, 2 है। क्या कह रहा है, बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है। बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। अनुपात में कितने में कर रहा है, 2 में। तो कितने गुना पर है दोस्तों, आप कहेंगे सर 10 गुना पर है, ठीक है। जब बी 10 गुना पर काम कर रहा है तो आपका जो ए है वो भी कितने में करेगा, 10 गुना पर करेगा। 1 का 10 मल्टीप्लाई कर दो, 10। अब देखिए बी किसी काम को कर रहा है 20 दिन में तो ए कितने में करेगा, 10 दिन में करेगा। क्यों करेगा 10 दिन में, क्योंकि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से दोगुनी है। क्लियर। तो बी जितने समय में करेगा काम को, ए उसके आधे में ही कर लेगा, क्योंकि दोगुनी क्षमता है इसकी। तो बी 20 में कर रहा है तो ये उसके आधे में ही कर लेगा, 10 में, क्योंकि ए की जो क्षमता है वो बी से दोगुनी है। तो ए कितने दिन में कर लेगा दोस्तों, 10 दिन में ही कर लेगा। सी ऑप्शन में दे रखा है 10 दिन, आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद करता हूँ एक एक बात बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ रही होगी, कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है तथा ए किसी कार्य को बी से 10 दिन पहले समाप्त कर देता है। दोनों मिलकर कार्य कितने समय में करेंगे। देखिए 2 व्यक्ति हैं आपके पास, ए
और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। अगर बी की कार्य क्षमता 100 होगी तो ए की कितनी हो जाएगी 150, क्योंकि ए की क्या है बी से 50% अधिक है। ये आपका क्षमता का अनुपात है। क्षमता का ही तो निकालना है, 50 से कटाऊंगा 3 बार में, 50 से कटाऊंगा 2 बार में। ये किसका अनुपात है? क्षमता का। और क्षमता का जस्ट अपोजिट क्या होता है? समय का अनुपात। तो मैं से एक पलट दूंगा तो 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। ये क्या हो गया? इनका समय का अनुपात। अब प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न को देखिए, ए किसी कार्य को बी से 10 दिन पहले समाप्त कर रहा है। जो ए है वो बी से 10 दिन पहले कर रहा है, तो अनुपात में देखेंगे कितना पहले कर रहा है? 1 पहले कर रहा है। बी को कितना समय लगता है? 3। ए को लगता है 2। तो कितने समय पहले कर रहा है अनुपात में? आप कहेंगे 1 समय पहले। 1 समय बराबर कितने के है? 10 दिन के है। 1 समय बराबर कितने के है? 10 दिन के है, ठीक है। तो ए का समय कितना है? 2। ए का समय कितना है दोस्तों? 2। जब 1 बराबर 10 तो 2 बराबर कितना? आप कहेंगे सर 20, ठीक है। बी को समय कितना? 3। 1 बराबर 10 तो 3 बराबर कितना? आप कहेंगे 3 बराबर 30, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं दोनों का एलसीएम लूँगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि टोटल काम है वो कितना है। 20-30 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, ठीक है। 20 से मैं 60 को काटूंगा 3 बार में कटेगा, 30 से 60 को काटूंगा 2 बार में कटेगा। तो इसका मतलब ये है कि ए का 1 दिन का काम कितना है? 3। बी का 1 दिन का काम कितना है? 2। दोनों मिलकर अगर काम करें तो 1 दिन में कितना काम करेंगे? 5, ठीक है। और दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे ये बताना है। तो आपका जो टोटल कार्य है वो कितना है? 60। दोनों मिलकर 1 दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो इस 60 काम को कितने दिन में करेंगे? 12 पंजे 60, मतलब 12 दिन में। कितने दिन में दोस्तों? 12 दिन में करेंगे। ये आपका आंसर आ गया। भाई 5 काम कर रहे हैं, 1 दिन में 5 कर रहे हैं, तो 60 को कितने में करेंगे? 5 से मैं 60 को कटाऊंगा, 12 बार में कटेगा, मतलब 12 दिन में कर लेंगे। 12 दे रखा सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। समझ में आ गई दोस्तों बात? सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए की कार्य क्षमता बी से 25% अधिक है। देखिए यहाँ पर प्रश्न को करते हैं। ए और बी दो व्यक्ति हैं आपके पास, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी से 25% अधिक है, बी से अधिक है। अगर बी की कार्य क्षमता 100 होगी तो ए की कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी, ठीक है। मैं इसे कटाऊंगा, 25 से कटाऊंगा 5 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में। ये क्या है दोस्तों? क्षमता का अनुपात, ठीक है। और क्षमता का जस्ट अपोजिट क्या होता है दोस्तों? समय। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 4 पहले लिख दो और 5 बाद में लिख दो। ये हो गया समय का अनुपात। इतनी बात दोस्तों क्लियर है? यहाँ तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है उसे समझिए। यहाँ पर कह रहा है ए किसी कार्य को बी से 4 दिन पहले कर रहा है। अनुपात में देखिए कितने दिन पहले कर रहा है? आप कहेंगे 1 दिन पहले। और यहाँ पर कितने दिन पहले? 4 दिन पहले। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा? 4 के हो जाएगा। 1 बराबर दोस्तों कितने के हो जाएगा? 4 के हो जाएगा। तो आपको ए और बी दोनों का मान निकाल लीजिए। ए का मान कितना है? 4, तो 4 का 4 मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 16। बी का कितना है? 5, तो 4 25 कितना हो जाएगा? 20। दोनों का क्या करेंगे आप? एलसीएम ले लेंगे तो आपको टोटल काम पता चल जाएगा। 16 का और यहाँ पर 20 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 16 पंजे 80, 20 चौके 80, तो 80 हो जाएगा एलसीएम। अब 16 से कटेगा 5 बार में, 20 से कटेगा 4 बार में। ए का 1 दिन का काम 5, बी का 1 दिन का काम 4। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 1 दिन में कितना कर लेंगे? 9 कर लेंगे। पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे? दोनों मिलकर 1 दिन में 9 कर रहे हैं। टोटल काम कितना है? 80 है। 1 दिन में जब 9 कर रहे हैं तो इस 80 को करने में कितना समय लगेगा ये आपको बता देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा? 80/9। 80/9 किस ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का दोस्तों क्या जाएगा? बिल्कुल सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 16 सहित 2/3% अधिक है तथा ए किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न, लाजवाब प्रश्न। देखिए प्रश्न में दोस्तों हो क्या रहा है। दो व्यक्ति हैं ए और बी, क्लियर? क्या कह रहा है यहाँ पर? बी की तुलना में 16 सहित 2/3% अधिक है। कौन की क्षमता? ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 16 सहित 2/3% अधिक है। अगर बी की कार्य क्षमता 100 है तो ए की कार्य क्षमता 100 तो रहेगी, लेकिन 16 सहित 2/3% अधिक है। कितने अधिक है? 16 सहित 2/3% क्या है? अधिक। क्लियर? इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई?
ए की 100 है तो बी, ए की 100 है, बी की भी 100 है, लेकिन ए की कितनी अधिक है? 16 से ही 2/3% अधिक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा। देखिए 100 तो है ये, 3 का मल्टीप्लाई 16 में करूँगा 48, 48 में 2 जोड़ूंगा 50, 50 बट्टे कितना आ जाएगा? 3, प्लस 50 बट्टे कितना? 3। इधर कितना है दोस्तों? आपका 100 है, ठीक है। इधर कितना है? 100। अब 3 का मल्टीप्लाई 100 में होगा 300, 300 में 50 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 350, बटे में कितना? 3 आएगा। ये बटे में 3 है, और 3 का मल्टीप्लाई मैं इसका 100 में करूँगा तो इधर कितना हो जाएगा? ये 300 हो जाएगा, तो यहाँ से 3 हटेगा। अब मैं इसे कटाऊँगा, 50 से कटाऊँगा तो ये 7 बार में कटेगा, 50 से कटाऊँगा तो 6 बार में। तो ए का कितना आ गया? 7 आ गया, बी का कितना आ गया? रेशियो 6 आ गया। क्लियर हुई बात? अब यहाँ पर क्या कह रहा है? ए किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए का 1 दिन में का काम कितना है? रेशियो में 7। एक का 1 दिन में 7 है तो 18 दिन में करेगा, 18 दिन तक लगातार काम करेगा तो कितना करेगा? 1 दिन में 7 करता है तो टोटल 18 दिन में कितना कर लेगा? 18 सत्ते कितना? 126। 126 काम कर लेगा 18 दिन में, तो इसका मतलब क्या है? टोटल काम कितना है आपका? आपका जो टोटल काम है वो है 126, ठीक है। पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ए कितना है? 1 दिन में 7 करता है, बी 1 दिन में 6 करता है, दोनों मिलकर के 1 दिन में कितना करेंगे? रेशियो में 13 करेंगे। और यहाँ काम कितना है? 126। तो इस 126 को दोनों मिलकर करेंगे, 13 करते हैं दोनों मिलकर 1 दिन में। इस 126 को कितने में करेंगे? 13 से कटाइए, 13 निम्मा 117 होता है। अब 126 में से 117 कट गया तो कितना बचेगा दोस्तों? ये बचेगा आपका काम 9, बटे में कितना रहेगा? ये 13 रहेगा। तो 9 सही 9/13 ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। क्लियर? 9 सही 9/13 ये किस ऑप्शन में दे रखा है? 9 सही 9/13 ये दे रखा है पहले ऑप्शन में। भाई 126 में से कहाँ तक कट गया? 13 निम्मा 117, 117 तक कट गया तो 9 बचाना, तो 9 ऊपर 13 नीचे। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा किसी भी प्रश्न में। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। और आप रेगुलर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।